नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको दूध बेचने वाले की कहानी सुनाने वाले हैं। कहा जाता है पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था जिसे हज करने का बड़ा ही शौक था। जब लोग हज करके वापस आते वो उन हाजियों से बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ मिलता था और उनके हाथ भी चूमता था। एक मर्तबा हज के दिनों में उसने हाजियों से पूछा, हज पर किस तरह से जाते हैं? किसी ने उसको बताया, हज के लिए हम कराची से जाते हैं, और उसको रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। वो लोगों से पूछता फिर रहा था, मुझे कराची जाना है, मैं किस तरह से जाऊं? वो कई दिनों तक लाहौर के रेलवे स्टेशन पर भटकता रहा। एक मर्तबा रेल के कनेक्टर ने सोचा, ये बेचारा कई दिनों से भटक रहा है और मैं इसे देख रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, उसने इस शख्स से कहा, उस दूध बेचने वाले से, तुम मेरे साथ इस रेलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूँ। वो आखिरकार कराची के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वो जब वहां पर उतरा तो लोगों से पूछने लगा, मुझे हज पर जाना है, मैं किस तरह से जाऊं? किसी ने उसे हाजियों के अड्डे पर जाने का रास्ता बता दिया। वो आखिरकार हाजियों के अड्डे पर पहुंच गया। वहां पर काफी सारे लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उस शख्स के पास ना ही वीजा था और ना ही पासपोर्ट और ना ही पैसे। एक दिन उसने देखा लोग हाजियों का सामान उठाकर जहाज में रख रहे हैं। वो कुल्ली उन लोगों को जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। इस दूध बेचने वाले ने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज के अंदर रखने लगा। वो दूध वाला सामान के बहाने जहाज के अंदर आता और जाता रहा। जब हाजियों का सब सामान खत्म हो गया, वो दूध वाला एक कोने में छुपकर बैठ गया। वापस उसने अपने कपड़े पहन लिए और कुल्ली की वर्दी उसको वापस कर दी। जहाज के अंदर एक शख्स था। दूध बेचने वाले ने उससे कहा कि जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। नाज़रीन, जब जद्दा नजदीक आ पहुंचा तो उस शख्स ने उस दूध बेचने वाले से जाकर कहा कि जद्दा आने वाला है। उसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया। फिर उस शख्स ने इस जहाज से नीचे छलांग लगा दी। पानी के अंदर उस शख्स को तैरना भी नहीं आता था। नाजरीन, जब वो पानी में जा गिरा, इस पानी के ऊपर भी ना आ सका। ऊपर खड़ा शख्स देख रहा था, दूध वाला ऊपर नहीं आ रहा। वो समझने लगा वो शख्स डूब गया है और वो सोचने लगा कि शायद अल्लाह को यही मंजूर था। नाजरीन, फिर इस शख्स ने हज किया और हज करने के बाद हरम शरीफ के बाहर जब वो निकला, फिर उस शख्स ने उसको देखा। वो दूध वाला भी हरम के बाहर निकल रहा था। फिर उसने उसको रोक कर कहा, तुम तो वही हो जिसने समंदर में छलांग लगाई थी? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो शख्स दूध वाले से पूछने लगा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस दूध वाले ने कहा, मेरे साथ जो भी हुआ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो आदमी इस दूध वाले के साथ चल पड़ा। वो थोड़ी देर बाद देखता है उस शख्स के लिए नई कार खड़ी हुई है। उस दूध वाले के लिए इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठता है और उस शख्स को भी साथ में बिठा लेता है। फिर उस शख्स को एक मकान की तरफ ले गया। एक मकान में जाकर उसे बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। फिर कहा, मेहमान के लिए कुछ खाने के लिए इंतजाम किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, खादम कुछ फल लेकर आया। वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। भाई तुम मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? दूध वाला कहने लगा, ये सब ही माजरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तुम पहले ये मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और ये मकान भी मेरा है। उसने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें किस तरह से मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये सभी राज की बातें हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक का घर देखने का बड़ा ही शौक था। मुझे उसी शौक का बदला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये सब कहकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तैरना भी नहीं आता था, बस उसी तरह हाथ पैर मारता रहा। समुंदर की लहरें मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ लाती रहीं। मेरे अंदर पानी भी चला गया और मेरे होश भी उड़ गए। मैं समुंदर के किनारे इसी तरह पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा सुबह तहज्जुद का वक़्त था। जब मैंने इधर और उधर देखा तो बाहर जाने के सब ही रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और आगे का दरवाजा भी बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया और देखा कि बाहर एक घर था। घर के सहन में एक गाय बंधी हुई थी और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हुए थे और गाय इन लोगों को दूध नहीं निकालने दे रही थी, लेकिन मेरा तो काम भी यही था। ये सब देखने के बाद मैंने उन लोगों को आवाज़ दी और अपनी तरफ बुलाया। फिर मैंने उन लोगों से कहा, इस गाय का दूध मैं आपको निकाल कर देता हूँ,
लेकिन वो लोग अरबी थे, अरबी बोलते थे, अरबी ही समझते थे। फिर मैंने उन लोगों को इशारे से समझाया कि मैं इस गाय का दूध निकाल के दे सकता हूँ। अल्लाह की करम नवाजी देखे, जहाँ पर मैं बंद था वहाँ का एरिया एक बड़े आदमी का था, किसी बड़े सरदार का था। उस शख्स का एक ही बेटा था और डॉक्टर ने उसे कहा था तुम अपने बेटे को गाय का दूध पिलाओ। उस शख्स ने स्पेशल अपने बेटे के लिए गाय रखी हुई थी, लेकिन गाय उन शख्स को दूध नहीं निकालने दे रही थी, जिसकी वजह से सेठ और उसकी बीवी को परेशानी हो रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल कर आपको देता हूँ, उस शख्स ने अपने सेठ से जाकर कहा एक शख्स कहता है मैं इस गाय का दूध निकाल कर आपको देता हूँ। तो सेठ ने कहा जाओ उस शख्स को लेकर आओ। वो शख्स दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आया और मुझे गाय की तरफ ले गया। जब मैंने गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरा, गाय ठहर गई। फिर मैंने उसे अपने अंदाज से बात की, फिर नीचे बैठकर उस गाय से 10 लीटर दूध निकाला। फिर वो दूध मैंने उन लोगों को दे दिया। सेठ की बीवी ने जब ये सब देखा तो वो बहुत खुश हुई और वो कहने लगी इस दूध वाले को जाने मत देना। फिर मेरे सेठ से मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ से आए हो? तो मैंने उस शख्स को कहा मैं पाकिस्तान से यहाँ हज पर आया हूँ। तो वो मुझसे कहने लगा मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तुम कहाँ से हो? मैं उनसे कहने लगा दूध मैं आपको निकाल कर दे दूंगा, लेकिन मुझे हज करना है। तो वो कहने लगा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हज भी करवा दूंगा। इसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया। उसके वालिद ने बहुत सारी गायें पाल रखी थी। जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा हमें ऐसे ही बंदों की ज़रूरत रहती है। तो फिर उस शख्स ने कहा इस बंदे को मेरे पास भेज दो। फिर जब उसके पास में आया तो वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर उस शख्स के पास लेकर गया, यानी अपने ससुर के पास। उसके ससुर ने मुझसे कहा मैं तुम्हें यहाँ पर रखता हूँ। उसने कहा तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है, तुम मेरी ये गायों और भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का काम मैंने शुरू किया और 25 गाय का कुछ ही घंटों में दूध निकाल दिया। वो शख्स जब ये मंजर देखता है हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक इतनी जल्दी दूध इतने कम वक्त में किसी ने नहीं निकाला था। और मुझसे कहने लगा तुम यहीं पर ठहर जाओ, मैं तुम्हें हज भी करवा दूंगा। फिर उसने कहा हज करके मुझे घर भी वापस जाना है। तो वो जिद करने लगे नहीं तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा मेरी बीवी और बच्चे तो पाकिस्तान में हैं। उसने कहा फिक्र ना करो, मैंने वहाँ एक नया घर बना लिया है। मैं घर तुम्हें तोहफे में देता हूँ और ये मेरी गाड़ी भी आपको तोहफे में देता हूँ। अब आप मुझे अपनी बीवी और बच्चों का एड्रेस बताएं, मैं पैगाम भिजवा देता हूँ और आने वाले जहाज में आपकी बीवी और बच्चों को हम यहीं बुलवा लेते हैं। तुम उनके साथ और भी हज कर लेना, बल्कि तुम हर साल हज करते रहना। एक हफ्ते के बाद मेरी बीवी और बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। अब मैंने हज भी अदा कर लिया। ये सभी अल्लाह पाक का घर देखने की बरकत है। अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी हैं। नाजरीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप सब दोस्तों को अच्छी लगी हो तो लाजमी इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप सबका दिल से शुक्रिया।